Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Talent Academy. Today we are discussing about the pituitary gland. मेरा जो previous lecture था वो हमारे पास था hypothalamus. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग hypothalamus की वीडियो देख लो ताकि आप easily अंडरस्टैंड कर सको। तो स्टार्ट करते हैं हमारी pituitary gland. इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑल्सो हम क्या नाम देते हैं? हाइपोफाइसिस। ठीक है, हाइपोफाइसिस नेम देते हैं। और ये एक पी साइज्ड है, मींस बहुत छोटा है, मटर के दाने जैसा है। डेट डेंगल्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। अब डेंगल्स मीन क्या होता है कि लटका हुआ है, हैंगिंग हुई हुई होती है ना कोई चीज़, उस चीज़ को कह रहे हैं कि ये लटका हुआ होता है हाइपोथैलेमस के नीचे बाय अ स्टॉक, एक स्टॉक के ज़रिए एनाटॉमिकली अगर हम देखें। ठीक है, द पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स। इसके कितने लोब्स हैं हमारे पास? 2 लोब्स हैं। अगर ये हमारे पास ग्लैंड्यूलर अपीयर होगा तो उसको हम कहेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है। और एंटीरियर पिट्यूटरी लोब का दूसरा नाम है एडिनोहाइपोफाइसिस। और अगर हम दूसरा पोर्शन देखें वो हमारे पास कैसा अपीयर होगा? फाइब्रस टाइप हमारे पास शो होगा। और उसको हम क्या कहते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब का दूसरा नाम हमारे पास है न्यूरोहाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं हाइपोफाइसिस, एंटीरियर वाले को कहेंगे एडिनोहाइपोफाइसिस। एंटीरियर ए फॉर एडिनोहाइपोफाइसिस, याद रखिएगा। पी फॉर पोस्टीरियर और एन फॉर न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, ए सिमिलर है तो इससे आपको एक चीज़ याद हो जाएगी तो दूसरी तो ऑटोमेटिक याद हो जाती है। ठीक है, तो जो चीज़ फाइब्रस दिखेगी वो आपको पोस्टीरियर साइड दिखेगा, और जो चीज़ आपको ग्लैंड्यूलर दिखेगी जिसके अंदर ग्लैंड्यूलर टाइप होगी ना, तो वो हमारे पास होगी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो फर्स्ट पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमने देखना है फर्स्ट एंटीरियर पिट्यूटरी, या फिर हम जिसको दूसरा नाम देते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। जी, तो अब हम एंटीरियर पिट्यूटरी इज़ एन इंडिपेंडेंट एंडोक्राइन ग्लैंड। मीन्स जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ये इंडिपेंडेंट है, यानी किसी पर डिपेंड नहीं करता, ये खुद पर ही है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली काम करता है। ये प्रोड्यूस करता है 7 एसेंशियल हार्मोन्स। कितने? 7 एसेंशियल हार्मोन्स, जो कि स्टिमुलेट करते हैं किन किन चीज़ों में? ग्रोथ ऑफ देयर टारगेट ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन की या तो ग्रोथ करवाते हैं, एज वेल एज द प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ अदर हार्मोन्स। ठीक है, कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो अपने हार्मोन्स हैं वो या तो किसी टारगेट ऑर्गन की ग्रोथ करवाएंगे या फिर प्रोडक्शन सिक्रीशन करवाएंगे किसी दूसरे हार्मोन्स की। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कहते हैं कि सेवरल हार्मोन्स हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के। कलेक्टिवली हम उनको क्या नाम देते हैं? सारे जितने भी एंटीरियर पिट्यूटरी के हैं, यानी कि एडिनोहाइपोफाइसिस के जितने भी हार्मोन्स हैं उनको हम कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं? ट्रॉपिक हार्मोन्स, या दूसरा हम क्या कह सकते हैं इसको? ट्रोपिन्स। जो ट्रॉपिक हार्मोन्स है ये एक्ट करते हैं दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर। ठीक है, ये जो ट्रोपिन्स इसके अपने हार्मोन है ना एंटीरियर पिट्यूटरी को असल में पहले मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता था, कि ये दूसरे और ग्लैंड्स को क्या करता है? लीड करता है। ठीक है, जैसे कि ये एक बड़ा है, लेकिन बाद में डिस्कवरी हुई कि पिट्यूटरी किसके अंडर काम कर रहा है। हमारी प्रीवियस वीडियो हाइपोथैलेमस पे थी, तो मैंने आपको बताया था कि पिट्यूटरी खुद किसके अंडर में काम करता है? हाइपोथैलेमस के अंडर में। तो सेकंड पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन है उसको डिस्कस कर रहे हैं कि जो ट्रॉपिक हार्मोन है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी के जितने भी 7 एसेंशियल हार्मोन्स हैं, ये एक्ट करते हैं दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड पर। क्यों एक्ट करते हैं? क्योंकि इनको सिक्रीशन करवानी होती है किसी भी हार्मोन्स की। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है? एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब ये किसका हार्मोन है? एंटीरियर पिट्यूटरी का। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 7 जो है वो एसेंशियल हार्मोन्स आने वाले हैं। फर्स्ट हमारे पास है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये स्टिमुलेट करेगा एडिनो, मैंने बताया था, एड्रीनो मैंने बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि एड्रीनो मीन्स होता है एड्रीनल, कॉर्टिको मीन्स कॉर्टेक्स।
ठीक है। जो एड्रेनल का कॉर्टेक्स एरिया होता है, यानी कि किडनी का एक कॉर्टेक्स रीजन होता है, एक हमारे पास मेड्यूलर रीजन होता है। जो आउटर होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है और जो इनर होता है वो हमारे पास मेड्यूलर कहलाता है। तो एड्रेनल का मींस किडनी का जो कॉर्टेक्स आउटर वाला रीजन है, वहाँ से ये इसको स्टिमुलेट करवाएगा। स्टिमुलेट करने के बाद क्या प्रोड्यूस करवा देगा? कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस हो गया। कैसे प्रोड्यूस हुआ? एंटीरियर पिट्यूटरी ने एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन प्रोड्यूस करा। ठीक है। अब ये हार्मोन क्या करेगा? एड्रेनल कॉर्टेक्स पर जाकर स्टिमुलेट कर देगा। जैसे ही स्टिमुलेट करेगा, ये क्या प्रोड्यूस कर देगा? कॉर्टेक्स रीजन जो है किडनी का क्या प्रोड्यूस कर देगा? कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। ठीक। नेक्स्ट हमारा सेकंड हार्मोन वो देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब हमारे पास सेकंड है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये प्रोड्यूस कौन कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी। और प्रोड्यूस करके किसको स्टिमुलेट करेगा? सिंथेसिस करवाएगा, डिस्पर्जन करवाएगा मेलानिन की। मेलानिन बनवाएगा। ये मेलानिन क्या है? मेलानिन असल में पिगमेंट है जो हमारी स्किन पर होता है। जो ब्राउनिश शेड आता है ना, जो आम जो पाकिस्तानी होते हैं या इंडियंस होते हैं, उनकी स्किन पर ब्राउन ब्राउन शेड जो आते हैं वो हमारे मेलानोसाइट्स से होते हैं। जितना ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा हमारी स्किन डार्कर होती जाएगी। ठीक है। तो ये मेलानिन जो है वो हमारे लिए बेनिफिट होता है। तो इसकी प्रोडक्शन कौन करवाता है? इसको स्टिमुलेट कौन करवाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको स्टिमुलेट करवाता है हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ने मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करा और ये स्टिमुलेट कर देगा जाके हमारी स्किन को, और स्किन हमारी क्या प्रोड्यूस कर देगी? मेलानिन पिगमेंट। थर्ड हमारे पास है ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम कहते हैं सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। अब ये हमारे पास क्या करवाएगा? ग्रोथ करवाएगा। नाम से ही है ग्रोथ हार्मोन, तो मतलब ग्रोथ मसल्स की करवाएगा, बोन्स की करवाएगा और दूसरे टिश्यूज़ की करवाएगा। प्रोलैक्टिन ये स्टिमुलेट करवाता है मेमरी ग्लैंड्स को, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मिल्क। ठीक है जी। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये स्टिमुलेट करेगा थायराइड को। नेम से आ रहा है थायराइड, तो ये थायराइड को स्टिमुलेट करेगा और प्रोड्यूस करवाएगा थायरॉक्सिन। किसका ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड का है, जाहिर सी बात है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है ये स्टिमुलेट किसको करेगा? गोनाड्स को करेगा। ठीक है। और वो प्रोड्यूस कर देंगे, गोनाड्स के अंदर टेस्टिस भी आती हैं और ओवरीज भी आती हैं, और वो प्रोडक्शन करेंगे स्टीरॉयड हार्मोन्स की। स्टीरॉयड हार्मोन्स में हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको आई बटन पे दे दूँगी कि जो हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, नेचर ऑफ हार्मोन्स में मैंने बताया है कि स्टीरॉयड हार्मोन्स के एग्जांपल में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरोन। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन फीमेल में होते हैं, मीन्स ओवरीज में होते हैं, और जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं ये हमारे पास टेस्टिस में होते हैं। ओके। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है नेम से आ रहा है फॉलिकल्स में होंगे, तो स्टिमुलेट करेंगे, डेवलपमेंट करवाएंगे ओवेरियन फॉलिकल्स की फीमेल्स के अंदर, और मेल्स के अंदर क्या किस चीज़ की प्रोडक्शन करवाएंगे? डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म की। FSH एंड LH आर कॉल्ड दी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है। तो ये हमारे पास FSH और LH ये MCQs पॉइंट है कि आप लोग देख लिया कि FSH और LH जो है ये गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि दे स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ द मेल एंड फीमेल गोनाड्स। स्टिमुलेट करते हैं मेल और फीमेल गोनाड्स को। ओके। तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी कंप्लीट हो गया है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कंटेन करता है एंडिंग्स। किसकी एंडिंग्स? दो टाइप्स के न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स को। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो है ना, उनकी एंडिंग्स को जो है वो कंटेन करता है कौन? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जबकि उनकी सेल बॉडीज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था कि कहाँ पर होती हैं? हाइपोथैलेमस में। ठीक है। हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स मौजूद होते हैं, लेकिन उसकी जो एंडिंग्स होती हैं वो हमारे पास आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। ADH जिसका दूसरा नाम या फुल फॉर्म कह सकते हो एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये हार्मोन है डेट प्रिवेंट्स यूरिनेशन। मतलब क्या हुआ है इस लाइन का? ये ऐसा हार्मोन है जो कि यूरिनेशन से बचाता है, मीन्स ज़्यादा यूरिन आने से बचाता है। ज़्यादा यूरिन कब आता है? जब हम ज़्यादा पानी पीते हैं। तो जब हमारी बॉडी को वाटर की नीड होती है तो वो एक्सेस वाटर को अपने अंदर ही स्टोर कर लेती है, जिसकी वजह से यूरिन हमें कम आता है।
ठीक है। तो ये वाला जो हार्मोन है ये हमें बचाता है डिहाइड्रेशन से, मीन्स हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है, पानी की कमी से बचाता है। हाँ, ज़्यादातर पानी को ये अपने अंदर मीन्स के हमारी बॉडी के अंदर स्टोर करवा देता है। ADH कोशिश करता है मोर वाटर टू रीअब्जॉर्ब, ज़्यादातर वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेता है यूरिन में से, स्टोर करके कहाँ, हमारी बॉडी में रख लेगा। एंड रिटेन इन द बॉडी, और बॉडी में वापस लौटा देता है किसको, वाटर को। कौन, ADH रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा वाटर की। अगर हमें पानी की ज़रूरत होगी, हमारी बॉडी को ज़रूरत होगी, तो वो एक्सेस वाटर को रीअब्जॉर्ब करवा लेगा। बाय इंक्रीजिंग द परमिएबिलिटी टू वाटर ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट्स, तो कलेक्टिंग डक्ट्स जो होती हैं वहाँ पर ये ADH हार्मोन प्रेजेंट होता है, वहीं से ये जो है ये ज़्यादातर वाटर को स्टोर कर लेता है या रीअब्जॉर्ब करवा देता है। ठीक है। ऑक्सीटोसिन है नेक्स्ट हार्मोन हमारा। ये 2 प्राइमरी साइकोलॉजी इफेक्ट्स हैं इसके। एक तो हमारे पास यूटेराइन की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ड्यूरिंग लेबर, ठीक है, जो यूटीरस होता है उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे, ठीक है। और स्टिमुलेट करवाता है ब्रेस्ट टिश्यूज़ को कि ये कॉन्ट्रैक्ट करें और प्रोमोट करें लैक्टेशन को, मींस के मिल्क की प्रोडक्शन करें आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। एडिशनली हम ये कहते हैं कि जो केमिकल मैसेंजर है ये इन द ब्रेन का, ये प्ले इम्पॉर्टेंट करता है, यानी इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट क्या है इसकी, कि सोशल इंटरेक्शंस एंड ह्यूमन बिहेवियर में भी काम करता है, यानी लोगों के आपस में जो बिहेवियर होता है, इंटरेक्शंस होती हैं, उसके अंदर भी इस ऑक्सीटोसिन का रोल है। 3 रोल हो गए, एक तो यूटेराइन की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, दूसरा मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, और तीसरा काम जो है वो इंटरेक्शंस करवाता है ह्यूमंस के दरमियान, उनके बिहेवियर के दरमियान जो इंटरेक्शंस होती हैं कि कोई किसी से कैसे बात कर रहा है, किस तरह इंटरेक्ट हो रहा है, तो ये सब। तो आज तक के लिए सिर्फ इतना है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक। नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी थायराइड ग्लैंड की। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कॉमेंट करें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।